अच्छा, ये काम आपसे करवाया जा सकता है। फॉर एग्जांपल मैं कोई भी पहले डाटाबेस आपसे वो सवाल पूछते हैं कि भाई डाटाबेस मुझे क्रिएट करके दिखाएं, तो आपने यहाँ पे न्यू ठीक पे है। आना है, ठीक है। यहाँ पे आप आके यहाँ पे डाटाबेस का कोई भी नाम, जैसे कि मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे करता हूँ जी, मैं कर देता हूँ जी ई कॉमर्स के नाम से। ठीक है। मैंने इस नाम से यहाँ पे डेटाबेस क्रिएट कर लिया। वो ये सवाल अगर आपसे होता है कि मुझे डेटाबेस क्रिएट करके दिखाएं, बस सिंपल सा उसका जी ये आंसर है। आपने न्यू पे ठीक जाना है। है, वहाँ से आपने जी डेटाबेस वहाँ पे क्रिएट करके दिखा देनी है, ठीक है। ठीक फिर है। वो आपसे कह सकते हैं कि भाई डेटाबेस मुझे जो है ना यहाँ से इसमें टेबल ऐड करके दिखाएं। आपने उस डेटाबेस को चूज़ करना है, टेबल का क्या नाम देना है वो आप उनसे पूछ लें, ठीक है। या फिर आप खुद अपने से जो है वो प्रोडक्ट या कोई भी ऐसा यूज़र के नाम से कोई भी टेबल आप बना दें। ठीक है। उसकी कितनी कॉलम्स लेने हैं, ठीक है, वो आप पे डिपेंड करता है। मैं यहाँ पे लेता हूँ 3, फॉर एग्जांपल मैं 3 ले लेता हूँ, और मैं इसको क्रिएट करूँगा तो मेरे सामने ऐसे करके कॉलम्स की जो डिटेल्स है ना पूछी जाएंगी। तो पहले जो होता ठीक है है। वो हमेशा प्रोडक्ट आईडी रहता है, ये आपने याद रखना है। यूज़र आईडी, कैटेगरी आईडी, प्रोडक्ट आईडी, जो भी आप देना चाहो वो आप दे सकते हो, ठीक है। ठीक है। तो मैं यहाँ पे ये दे देता हूँ। उसके बाद इसकी जो टाइप होगी ना हमेशा इसकी इंट रहेगी। पहले जो टाइप होती है ना प्रोडक्ट वाले की या आईडी जो भी होती है ना वो इंट रहती है। उसकी लेंथ आप 11 कर दें, 55 कर दें, 255 से ऊपर आपने नहीं जाना। ठीक है। उसके बाद क्या होता है जी, यहाँ पे आप लगा सकते हैं जी ऑटो इंक्रीमेंट। एआई का मतलब होता है ऑटो इंक्रीमेंट। साथ में प्राइमरी की आपकी सेट कर लेनी है आपने, बस ये जो चीज़ें आपने सेट करनी है, बाकी चीज़ें आपकी सेम टू सेम वैसे ही रहेंगी। फिर यहाँ पे आप ठीक आते है। हैं, यहाँ पे आप लिख दोगे जी प्रोडक्ट नेम, ठीक है। जी ये बाकी सारी चीज़ें आप वाचर करते जाओ, ठीक है। ठीक है। 55, बाकी चीज़ें बस यहाँ तक अपनी वैल्यू देनी होती हैं बस। उसके बाद प्रोडक्ट क्वांटिटी आप कर लो, ठीक है। वाचर कर लो, 55 कर लो, बाकी बस ऐसे रहेगा। और आपने कहना सर ये देखें मैंने टेबल भी क्रिएट करके दिखा दिया, ये टेबल आ चुका है, ठीक है। ठीक है। अब वो ये सवाल भी कर सकते हैं कि मुझे जो टेबल आपने क्रिएट किया है इसमें जैसे ये प्रोडक्ट आईडी है या प्रोडक्ट नेम है या प्रोडक्ट क्वांटिटी है, इन दोनों के जी दरमियान में मुझे यहाँ पे कोई नया कॉलम क्रिएट करके दिखाओ, ठीक है। जी जैसे मैं जिसमें प्रोडक्ट टाइप, फॉर एग्जांपल कहता है कि प्रोडक्ट टाइप के नाम से नया कॉलम इन दोनों के दरमियान में ऐड करके दिखाओ। तो आपने क्या करना है, इसी प्रोडक्ट वाले टेबल पे क्लिक करना है, फिर आपने यहाँ पे स्ट्रक्चर पे जाना है, इस जी पे जाओ। यहाँ पे आपने टेबल कितने ऐड करने हैं, कितने कॉलम सॉरी ऐड करने हैं, 1 करना है, 2 करना है, वो आपकी मर्जी है। जैसे मैं यहाँ पे भी 1 करना चाह ठीक। रहा हूँ, और मैं करना चाह रहा हूँ प्रोडक्ट नेम के बाद, क्योंकि जाहिर बात है उसने सवाल किया है कि प्रोडक्ट नेम के बाद और क्वांटिटी से पहले। तो मैं यहाँ पे ठीक दरमियान है। में करूँगा, ठीक है। तो मैं इसके बाद गो पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे आ जाएगा जी प्रोडक्ट टाइप। उसके बाद यहाँ पे वाचर कर दूंगा और यहाँ पे कर दूंगा 55, और उसके बाद मैं सेव करूँगा तो ये देखिए मैंने उसके दरमियान में यहाँ पे एक नया कॉलम भी क्रिएट करके दिखा दिया। बाकी ड्रॉप करना है तो वो सिंपल सा काम है, आप इस पर क्लिक करके ड्रॉप कर सकते हो। वो कोई भी आपको कॉलम कह दे कि ड्रॉप करके दिखाओ तो किसी पे भी क्लिक करो, ड्रॉप कर दो, सही है। जी अच्छा, ये सवाल आपको हो गया। उसके बाद वो कह सकता है कि इसको चेंज करके दिखाओ, इसका नाम चेंज करो, ठीक है। तो फिर यहाँ पे क्लिक करके आप चेंज भी कर सकते हो। उसमें तो बस यहाँ पे क्लिक करना है, जो भी नाम है आप वो देना चाहेंगे वो दें, सेव करें, आपका नाम चेंज हो जाएगा। जी अच्छा, आगे चलते हैं। वो फिर आपसे ये कह सकता है कि भाई मुझे आप एक नया जो टेबल है वो भी क्रिएट करो यूज़र के नाम से। फॉर एग्जाम्पल वो कह दे यूज़र्स के नाम से हम करते हैं, और इसका यहाँ पे टेबल का नाम यूज़र, मैंने इसको न्यू पे क्लिक किया, ठीक है। यूज़र कर लेते हैं, यूज़र्स करते हैं। उसके बाद यहाँ पे मैं करूँगा यूज़र आईडी, इसको करूँगा जी इंट, इसकी लेंथ कर दूँगा 11, और इसको कर दूँगा यहाँ पे जी ऑटो इंक्रीमेंट, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जी आते हैं जी यूज़र नेम, मिस्टेक होगी ना, तो इसको मैं दोबारा यहाँ पे करना चाह रहा हूँ। स्ट्रक्चर पे जाके यूज़र आईडी यूज़र नेम भी करना है मुझे, तो जी यहाँ पे 2 कॉलम मुझे और ऐड करने हैं, ठीक है। जी यूज़र ईमेल, इसको करते हैं वारचर जी 55, पासवर्ड यूज़र ठीक है।
सेव करूँगा जी ये सेव हो जाएगा। अब यहाँ पे इसका नाम भी मैं यहाँ पे यूज़र नेम ही कर देता हूँ कि ऑलरेडी इसका चेंज हो चुका है, वो आर्चर कर देते हैं। ये मैंने 2 टेबल क्रिएट कर लिए, ठीक है। अब वो जी ये कहता है कि भाई जो यहाँ पे इसकी जो प्राइमरी की है ना, ठीक है, जी और दूसरे टेबल में जाके रेफरेंस के तौर पे यूज़ हो, ठीक है, फ़ौरन की बने, तो वो कैसे होगा। सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा कि यहाँ पे प्रोडक्ट वाले टेबल के अंदर आपको एक नया कॉलम बीच में ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। बेशक आप यहाँ जी पे एंड पे कर लो, ठीक है। मैं यहाँ पे स्ट्रक्चर पे जाऊँगा, मुझे सेम टू सेम यूज़र आईडी के नाम से जो है वो कॉलम नया क्रिएट करना पड़ेगा, ठीक है यूज़र आईडी के नाम से, ठीक है, क्योंकि मुझे उसका यूज़र आईडी इसमें डालना है, उसकी टाइप प्रिंट करनी है और 11 जो लेंथ है वो देनी है, सेव करना। तो यहाँ पे ये देखिए मैंने यहाँ पे एक नया जो है ऐड कर लिया। अब इसको मैंने फ़ौरन जी की बनाना है, तो क्या करूँगा, यहाँ पर रिलेशन पे जाऊँगा, यहाँ पे करूँगा मैं यूज़ करूँगा जी प्रोडक्ट अंडरस्कोर IBFK1, ठीक है। उसके बाद रिस्ट्रिक्टेड बाकी चीज़ें नहीं, कॉलम मैं चूज़ करना चाहूँगा यूज़र आईडी, डेटाबेस मेरी यही रहेगी और मैंने यूज़र आईडी में से उठाना है, ठीक है। ठीक अब देखो है अब मैं इसको सेव करता हूँ, ये देखिए मैंने कर दिया। बेसिकली मैंने क्या किया कि मैंने यहाँ पे रिलेशन पे गया, यहाँ पे जी मैंने ये प्रोडक्ट का जो है ना वो यहाँ पे नाम लिखा, ठीक है, टेबल का नाम, जी उसके बाद अंडरस्कोर IBFK फ़ौरन की का उसका नाम दे दिया, उसको फिर मैंने की उसकी DD1, आगे आप 2 दे सकते हो, 3 भी दे सकते हो, 4 भी दे सकते हो, आपकी मर्ज़ी है। जी ये आपको यहाँ पे ऐसे ही लिखना पड़ेगा IBFK, ये चीज़, बाकी इसके पीछे जो भी चीज़ आप लिखना चाहो आपकी मर्ज़ी है। उसके बाद ठीक ऑन है डेट, ये जो चीज़ें सारी आपने एज ही रखनी है, ठीक है। यूज़र आईडी आपने जो आपका टेबल था उसमें जो आपने नया कॉलम बनाया था यूज़र आईडी वो आप यहाँ पे सेट करोगे। उसके बाद डाटाबेस यहाँ पे देखोगे, टेबल जो भी है उसको आपने सेट करना है कि किस टेबल की मैंने आईडी उठानी है और इसमें डालनी है, इसमें डालनी है। जी तो मैंने उठाया यूज़र का टेबल, उसमें जो कॉलम था आईडी उसको पिक किया कि भाई उसकी प्राइमरी की है उसको जाके इसमें डाल दो। अब क्या होगा, जब भी कोई नया रिकॉर्ड ऐड होगा, ठीक है, तो क्या होगा आप देख सकते हो यहाँ पे ये FK भी बन चुका होगा। मैं दिखाता हूँ स्ट्रक्चर पे क्लिक करके, यहाँ पे ये देखिए की बन चुकी है, ये वाली, ये फ़ौरन की है और ये प्राइमरी की है, ठीक है। तो ये जो फ़ौरन की है बेसिकली इस यूज़र की है। अगर आप इसका स्ट्रक्चर देखोगे तो यहाँ पे इसमें जाओ ना, क्या नाम है, कहाँ पे होता है जी, ट्रिगर पे जाते हैं, ट्रिगर पे नहीं होता, मैं डाटाबेस पे क्लिक करता हूँ, अब आएगा ऑप्शन, अब ऑप्शन आ गया, डिज़ाइनर पे जाते हैं। अब यहाँ पे देखिए दोनों आपस में कनेक्टेड है, ठीक है। अगर प्राइमरी की, ये प्राइमरी की इसके साथ कनेक्टेड है, तो कई दफ़ा डाटाबेस के अंदर जो डायग्राम बनाई जाती हैं वो कुछ ऐसी ही बनती है कि डिज़ाइनर पे क्लिक करके यहीं से डायग्राम उठा के स्क्रीनशॉट पेस्ट कर दिया जाता है। टेबल बनाओ, ठीक है, उसको आपस में कनेक्टेड करो, ठीक है, उसको फिर बना के आप यहाँ पे डाटाबेस डायग्राम बन जाती है, ये वाली ऐसे बन जाती है। लेकिन ये ठीक बनी हुई है, ऐसे करके भी बनाई जा सकती है, आ रही समझ। तो ये जो चीज़ है ये ऐसे है। उसके बाद टेबल अगर आपको वो कहता है डिलीट करके दिखाओ, तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा भाई, इस पर क्लिक करके ऑपरेशन पे जाना है, ठीक है। ऑपरेशन में जाके यहाँ पे होता है ड्रॉप का ऑप्शन, इस पर क्लिक करो, डिलीट पे क्लिक करोगे ड्रॉप हो जाएगा, ठीक है इसमें क्या होता है आपका जो डेटा होता है ना वो सिर्फ सिंपली द टेबल डिलीट फॉर्म, ठीक है। टेबल जो होगा वो रहेगा, उसमें डाटा जो होगा वो डिलीट हो जाएगा। इसमें भी सेम टू सेम ऐसे ही है, डाटा वहाँ से ट्रंकेट हो जाएगा, ठीक है। और डिलीट में से ये है कि आपका जो पूरा स्ट्रक्चर है ना सारा का सारा, वो सारा का सारा स्ट्रक्चर ही उड़ा देगा। इसमें 2 है, इसमें ट्रंकेट है ना, ठीक है। अगर हम इस पर क्लिक करते हैं ना, इसमें जो भी रिकॉर्ड होगा ना, ठीक है, वो सिर्फ इसको ऐड डिलीट करेगा, ठीक है। जी अब इसको चेक कर लेते हैं, चलिए कुछ ना कुछ मैं यहाँ पे देखता हूँ, ब्यूटीफाई वाला टेबल यहाँ पे, इसमें कोई चीज़ है ऐसी, ये है सर्विसेज है, ठीक है। सर्विसेज पे जाते हैं, यहाँ पे सबसे पहले ऑपरेशन पे जाके ट्रंकेट करते हैं इसी सर्विस को, एम्प्टी टेबल ट्रंकेट। अच्छा ये हुआ नहीं, हो गया नहीं हुआ, इनमें फ़र्क ये होता है कि एक जो होता है ना वो टेबल को डिलीट कर देता है, एक जो होता है वो टेबल में से डाटा को डिलीट करता है, एक जो होता है वो पूरे कॉलम सारे के सारे रिमूव कर देता है। सही 3 ऑप्शन है यहाँ पे।
यार मैं चाहता हूँ कि मैं आपको ना ये कोई डेटाबेस उठाऊँ नहीं गलत सी हो। ये उठा लेते हैं। हाँ ये ठीक है। You are want to truncate complete table. Do you really want to execute ये वाला ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। अब ये देखिए इसने उड़ा दिया। अब टेबल पे क्लिक करते हैं, देखिए यहाँ से गो से डाटा इसमें से बाकी जो टेबल के कॉलम वगैरह मौजूद हैं, पर जो डाटा है ना वो ख़त्म हो चुका है। सही है। सही। अब इस तरह करते हैं कि दोबारा इस पर जाते हैं, एम्प्टी डिलीट फॉर्म पे जाते हैं। अब यहाँ पे इसमें अच्छा ये तो ठीक है, टेबल मौजूद है बट डाटा डिलीट हो चुका है। इसमें ज़रा देखते हैं, जी इसमें आपका टेबल का पूरा टेबल इसने रिमूव किया है। दोनों पता क्या फ़र्क होता है, दोनों में ये फ़र्क होता है ट्रंकेट में और जो डिलीट के अंदर। जी ये जो 9 मिनट ये मैं क्लिक करता हूँ, इसको भी जाता हूँ। जो एम्प्टी का टेबल है ठीक है, ट्रंकेट करना ठीक है, और डिलीट करना। डिलीट में क्या होता है कि आपके सारे कॉलम के सारे जो कॉलम है ना वो सारे कॉलम भी रिमूव हो जाते हैं। ठीक है। ठीक है। इसमें क्या होता है कि आपका जो रिकॉर्ड होता है ना सिर्फ वो डिलीट होता है, कॉलम आपके मौजूद रहते हैं कि कितनी आपकी रोज़ बनी हुई थी, 5 थी, 6 थी, 7 थी, 8 थी, जितनी भी थी वो मौजूद होती हैं। ठीक है। जी ये जो होता है ना ठीक है, इसमें क्या होता है कि आपका पूरा जो टेबल का जो स्ट्रक्चर होता है ना वो सारा का सारा ही डिलीट हो जाता है। ठीक है। जी तो ये इन दोनों में फ़र्क है। उसके बाद मज़ीद अगर आप आगे आते हो तो इसमें अगर वो देखा जाए तो क्या चीज़ें रह गई हैं। डेटाबेस को डिलीट करना, उसका भी सेम टू सेम ऐसे ही काम है। इस पर क्लिक करोगे, आप ऑपरेशन पे जाओगे और यहाँ पे आप इसको ड्रॉप, इसमें सिर्फ ड्रॉप का ऑप्शन है, बस ड्रॉप करना है, डेटाबेस आपकी ड्रॉप हो जानी है। टेबल क्रिएट करना सिखा दिया, टेबल को एडिट करना सिखा दिया, ऐड करना, फॉरेन की प्राइमरी की ऐड करनी सिखा दी, डेटाबेस को डिलीट करना, ऐड करना सिखा दिया। कुछ चीज़ है तो बता दो। बस ठीक है सर, इनफ है।